नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बारिश की वजह से जलभराव और उससे पनपने वाली बीमारियों के कारण लोग परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में देश के कई हिस्सों में जो बारिश हुई उसकी वजह से पनपने वाली बीमारियां लोगों में आई फ्लू का कारण बन रही हैं। आंखों से जुड़ी बीमारियों में कई गुना इजाफा देखने को मिल रहा है और संक्रमण जिसे कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी चपेट में बड़े ही नहीं बल्कि छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। दिल्ली एम्स में आपातकालीन विभाग में आंखों के रोगों से जुड़े मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। स्कूली बच्चे भी इससे परेशान हैं। अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। डॉक्टर आई फ्लू के बारे में जागरूक होने के साथ साथ इससे बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में आई फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इस प्रकोप की वजह से लोगों के अंदर एक दहशत जरूर है। उनको लगता है कि कहीं ये महामारी का रूप धारण तो नहीं कर लेगी। आज आपका डॉक्टर में ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस पर ज्यादा बातचीत करने के हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शालिनी मोहन, आई स्पेशलिस्ट, GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर, और डॉक्टर शमसा फयाज, नेत्र रोग विभागाध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार चलते रहेंगे। आप इस प्रकार की किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चलते रहेंगे। इन नंबर के जरिए आप डॉक्टर से सीधी बात करें। आई फ्लू से जूझ रहे हैं, सावधानी क्या बरतनी चाहिए और क्या क्या दिक्कतें आपको पेश आ रही हैं, कितने दिनों में तकलीफ ठीक हो सकती है और बड़े पैमाने पर अगर फैलती है तो इससे क्या क्या परेशानियां और ज्यादा लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। ये नंबर आपके लिए है। इन नंबर के जरिए आप अपनी आंखों से जुड़ी किसी भी प्रकार की दिक्कत से बात कर सकते हैं। मेरे साथ दोनों खास मेहमान इस वक्त चर्चा में हैं, प्रोफेसर शालिनी, डॉक्टर शमसा। बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। धन्यवाद, बहुत बहुत। मैं पहले प्रोफेसर शालिनी से जानना चाहूँगा। डॉक्टर शालिनी, जिस तरह से ये मरीजों की तादाद बढ़ रही है, हो सकता है कि इस वजह से लोगों के अंदर एक दहशत का कहीं ना कहीं माहौल बन रहा हो। डर कई बार लोगों के दिमाग में हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर ये दिक्कत है क्या, कितनी गंभीर ये है और लोगों का जो डर है वो कितना जायज़ है, वाजिब है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है जिसको लेकर लोग चिंतित हों? देखिए, जो आई फ्लू जैसा कि आपने कहा कि इसमें जो आंखों में जो सफेद पोर्शन होता है, जिसको कि कंजंक्टिवा कहते हैं, उसका संक्रमण हो जाता है। तो जब भी इस प्रकार की समस्या पेशेंट्स को होती है तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले या उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप अगर हम लोग देखें तो उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। तो अगर आप डॉक्टर की परामर्श लेके आपने ड्रॉप्स यूज किया तो आसानी से 5 से 7 दिनों में ठीक हो जाती है। तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग जैसे अपने आप से स्टेरॉइड के आई ड्रॉप्स लेके डाल लेते हैं। इससे क्या होता है, आंख की जो काली पुतली है कॉर्निया, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है और दिखना कम हो सकता है। ऐसे कुछ पेशेंट्स हम लोग के पास आ भी रहे हैं। तो डरने की नॉर्मली बात नहीं है, बट अगर उसका खराब रूप देखें तो डरने की बात है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो उससे हमें बचना है और डॉक्टर से परामर्श लेके ही आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, ये बहुत अहम जानकारी है। जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, अपनी मर्जी से काउंटर से दवा लेकर अपने हिसाब से डालने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप अपने आंखों की रोशनी खो सकते हैं। गंभीर नहीं है, लेकिन अगर परेशानी बढ़ रही है तो फिर आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें। मैं डॉक्टर शमसा से ज़रा जानना चाहूँगा, आयुर्वेद के लिहाज से समझें तो ये दिक्कत किस प्रकार की जो है लोगों को इस वक्त आ रही है और आयुर्वेद इसको परिभाषित किस तरह से करता है? डॉक्टर शमसा। आयुर्वेद में इस तरह की बीमारी को हम नेत्र अभिष्यंत कहते हैं जी। अभिष्यंत मतलब जो बीमारी सारे आंख को इन्वॉल्व करती है। तो इसका आयुर्वेद में ये बताया गया है कि ये सांक्रामिक बीमारी है, मतलब एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है। तो इसलिए हमको इसका बहुत सावधान रखना चाहिए कि अगर एक मरीज को इन्फेक्टेड है तो दूसरे भी उसको उस मरीज से अलग रहना है, उनका सेक्रेशन से डायरेक्ट कांटेक्ट ना करें आंख से, और इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फैल रही है। ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और आयुर्वेद में इसका इलाज भी बहुत सिंपल सा है और इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम लापरवाही करेंगे तो ये छोटी सी बीमारी जाके अधिमंत मतलब ग्लूकोमा जिसको हम कहते हैं वो भी हो सकता है और बहुत सारे आंख डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं, इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं
और 5 to 6 डेज में इसका हम इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और पेन जैसे जो भी सिम्टम्स पेशेंट को हो रहे हैं उसको भी हम आयुर्वेद की दृष्टि से ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, आयुर्वेदिक लिहाज से इसको कंट्रोल किया जा सकता है 5 से 6 दिन में। प्रोफेसर शालिनी, ज़रा इस बीमारी को लेकर एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा। लोगों को ये भ्रम रहता है कि अगर किसी की आँख आई है, आई फ्लू जिसको है, उसको देख लेने मात्र से हो सकती है, ये भ्रम है या इसके पीछे कोई वजह है, लॉजिक है? अगर प्रामाणिक तौर पर देखें तो कोई ऐसा तथ्यात्मक चीज़ है या फिर ये लोगों का कहीं ना कहीं डर है जिस वजह से ऐसा वो मानते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि जैसे हम लोग डॉक्टर्स हैं और रोज बड़ी संख्या में मरीजों को देख रहे हैं जिनको आई फ्लू है। अगर ऐसा होता तो हम लोग को तो पहले दिन में ही हो जाता। तो देखने से आई फ्लू बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होता, ये उसके संपर्क में आने से होता है। जैसे किसी को इन्फेक्शन है, उन्होंने अपनी आंखों को टच किया और आपने उनसे हाथ मिला लिया, हैंडशेक कर लिया, तो ऐसे में इन्फेक्शन हो सकता है। या अगर आपने उनका तौलिया है, रुमाल है, वो इस्तेमाल कर लिया तो इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो ऐसे में हमें बचाना है कि उस व्यक्ति से कांटेक्ट में ना आए, या अगर उसने कोई चीज को टच किया है उसको टच करना अवॉइड करें। और अगर तो टच हो भी गया है तो आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर अच्छे से हाथों में रब कर ले, उससे आप बचाव कर सकते हैं और आपको इन्फेक्शन। ये भ्रम लोगों के दिमाग में था, शायद निकल गया होगा। जैसे डॉक्टर ने कहा कि हमारे साथ संपर्क में रोज मरीज आते हैं, उनकी आंखें हम चेक करते हैं, लेकिन हमें नहीं होता, ये देखने से नहीं होता। अगर किसी को इस बात का अंदेशा था तो आज उस वहम को निकालें। एक दर्शक मेरे साथ है, भगत सिंह। भगत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। भगत सिंह जी, स्वागत है आपका, बोलिए। हेलो जी भगत सिंह जी, बोलिए, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछिए। आँख बनवाई थी जी जी, कैंप से। ठीक है। अच्छा, चमका बहुत लग गया, मतलब फोन ये खोल रहा है ना, हाँ, जब भी चमका लगता है। ठीक है। कब बनवाई थी आपने भगत सिंह जी, जरा ये भी बता दें। हाँ? कब बनवाई थी, कितने दिन हो गए बनवाए हुए? ऑपरेशन 1 अप्रैल को और मार्च को। मार्च में कराया था आपने? ठीक है, मैं प्रोफेसर शालिनी से जरा बात करूंगा। भगत सिंह ने आंखें बनवाई हैं अपनी थोड़े दिन पहले मार्च में, और मोबाइल वगैरह खोलते ओपन करते तो चमक सी फील होती है, चमका लगता है। जैसे वो बोल रहे थे कि आंखों में कहीं ना कहीं अचानक से एक रोशनी जो है वो ज्यादा प्रभावित कर रही है आंखों को, इरिटेशन होती है चमक से। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी सर्जरी होती है आंखों की, तो आंख में एक आंसू की जो परत होती है जिसको हम लोग टीयर फिल्म कहते हैं, वो कुछ ना कुछ थोड़ी डिस्टर्ब होती है और उसकी वजह से आंखों में ड्राई आइज कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा ड्राई आइज और वजह से भी हो जाती है, जैसे कि एज बढ़ने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से। तो इन सब की वजह से जो लाइट की चमक होती है वो आंखों में ज्यादा लगती है, या आंखों से पानी आने लगता है, गड़न, चुभन, इस तरह की समस्या काफी लोगों को होने लगती है जी। तो ये बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। इसमें आप डॉक्टर से परामर्श, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स आती है, वो लेके रेगुलर आप डालिए, तो उससे आपको इस समस्या से निश्चित तौर से निजात मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट ये होता है कि कई बार ड्रॉप्स लंबे समय तक भी डालना पड़ सकता है। हो सकता है कुछ लोगों को 1 मंथ में ही रिलीफ मिल जाए, कुछ को 3 मंथ्स तक भी डालना पड़ सकता है। तो आप डॉक्टर से परामर्श लीजिए, आपको जरूर उससे आराम मिलेगा। तो आपके लिए सजेशन है भगत सिंह जी, आपको एक सलाह है डॉक्टर की कि आपकी जो आंखें हैं जो बनवाई हैं आपने, उनमें कई बार सूखापन आ जाता है, पानी उनमें कम हो जाता है, उस वजह से उनमें खुश्की आती है, फिर वो चमक महसूस होती है। आप कोई भी डॉक्टर से सलाह लेके अपने डॉक्टर को दिखा करके आई ड्रॉप होती है आंखों में डालने की दवाई, वो आपको नियमित तौर पर डालनी पड़ेगी, आपको उससे आराम मिलेगा, ये डॉक्टर आपको बता रही हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। डॉक्टर शमशा फयाज से मैं जानना चाहूँगा कि आँखों की दिक्कत जब किसी को होती है तो हम कई चीज़ें आँखों को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में नुस्खे बताते हैं। तो आयुर्वेदिक लिहाज से पूछना चाहूँ तो प्राथमिक तौर पर अगर किसी को अभी आजकल में दिक्कत हुई है या थोड़ी थोड़ी दिक्कत अब होनी शुरू हो गई है, क्या तरीके अपनाएं ताकि ज़्यादा दिक्कत ना बढ़े और डॉक्टर तक पहुँचने से पहले ही चीज़ें ठीक हो जाएं? हालांकि ये ज़रूरी है कि वो ये समझें कि अगर दिक्कत ज़्यादा है तो फिर डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, अपनी मर्जी से कुछ ना करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डेफिनेटली आयुर्वेद में एक तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे पास
गुडुची बहुत अच्छा ड्रग है। गुडुची घनवटी बाजार में अवेलेबल भी है, वो ले सकते हैं। और त्रिफला गुगुल, ये त्रिफला गुगुल ये एंटी इंफ्लेमेटरी है और एनाल्जेसिक भी है। इसमें पेन भी कम हो जाता है, स्वेलिंग भी कम हो जाता है। तो ये जैसे ही आपको सिम्टम्स ऐसा लगता है कि आंख में दर्द हो रहा है और कुछ लाल हो रही है, तो इमीडिएट ये शुरू कर सकते हैं, इसमें कुछ नुकसान भी नहीं है। और आंख को हेल्थी रखने के लिए हम लोग आई वॉश भी करवा सकते हैं रेगुलरली, रूटीनली। जैसे त्रिफला है, त्रिफला और एसटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। और लोद्रा भी है। ये अगर पंसारी के दुकान में भी जाएंगे, आयुर्वेद के कोई भी दुकान में इजीली अवेलेबल होता है। तो इनका पाउडर कोई एक भी ले सकते हैं या तीनों भी मिला के आप एक 2 चुटकी पाउडर डाल के 1 गिलास गर्म पानी को एक काढ़ा बना लेना है। और इस काढ़ा को कंटिन्यूअस दिन में 3-4 बार धोते रहना है। तो अगर पेशेंट इन्फेक्टेड पेशेंट है तो इसको उनको और ज्यादा ध्यान रखना है कि ये काढ़ा चलिए, लगता है संपर्क टूटा है डॉक्टर शमसा का। अब मैं डॉक्टर शालिनी से ज़रा पूछना चाहूँगा, आँखों को धोने को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि कितनी बार दिन में आँखों को ठंडे पानी से साफ़ करना चाहिए। लोग कई बार ये सोचते हैं कि दिन में 5 बार, 6 बार, 7 बार जब मन करे आँखों को साफ़ कर लेते हैं। तो क्या बार बार आँखों को साफ़ करने से भी कोई दिक्कत हो सकती है या फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? और अगर कोई व्यक्ति जिसको आई फ्लू की दिक्कत हो भी गई है तो उसे, और पानी की मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा, बहुत बार ऐसा होता है कि जो पानी सप्लाई का आ रहा है उस पानी की गुणवत्ता कैसी है, और आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो लोग कहते हैं मैं पानी से साफ कर रहा था लेकिन उसके बाद भी मेरी आंखें ठीक नहीं हो रही बल्कि और ज़्यादा दिक्कत हो गई। इस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालें। देखिए, अगर आपकी आइज हेल्दी है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आइज हेल्दी है, तो आप आंखों को वॉश कर सकते हैं। क्योंकि आइज में जैसे डस्ट चली जाती है, आप बाहर निकलते हैं, पॉल्यूशन है, तो वो सब चीजें, कीटाणु है, ये सब वॉश हो जाते हैं। तो वॉश करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आइज को वॉश करने से आपको कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आपने कहा कि पानी की गुणवत्ता, अगर आप इन्फेक्टेड पानी से वॉश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है, आपको इन्फेक्शन लग सकता है। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर आपकी आइज हेल्दी नहीं है, सपोज कि जैसे अभी भाई साहब का फोन आया कि उन्होंने आंख ऑपरेशन कराया, या अगर आपकी आंख में कोई अल्सर हो गया है, कोई घाव हो गया है, या कोई और प्रॉब्लम है आइज में, तो वॉश करने से आपकी समस्या बढ़ सकती है। जैसे कॉर्नियल अल्सर के पेशेंट्स होते हैं, उनको हम लोग मना करते हैं कि भाई आंख में पानी ना जाने दें, क्योंकि आंख में कोई ना कोई कीटाणु ऐसा हो सकता है, उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं हो सकती है, जो आपके इन्फेक्शन को, आपकी समस्याओं को बढ़ा सकता है। तो अगर आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम है तो पानी से वॉश ना करें, लेकिन अगर आपकी आइज हेल्दी है तो वॉश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, पानी से साफ करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका भी ये देखना ज़रूरी है कि पानी की गुणवत्ता कैसी है। बहुत बार ये होता है कि जो पानी सप्लाई का आ रहा है उसमें भी बरसात के दिनों में कुछ चीज़ें मिला दी जाती हैं। ये भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि बरसाती सीज़न में ही क्यों लोगों की आंखें ख़राब होती है? कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि जो पानी आ रहा था उससे नहाना धोना, क्योंकि बरसाती सीज़न में पानी को साफ़ करने के लिए कई प्रकार की दवाएं उसमें मिलाई जाती हैं ताकि लोगों को बीमार ना करे, वो पानी शुद्ध रहे पानी। तो क्या जिस प्रकार की चीज़ें उस पानी में मिलाई जाती हैं उनको भी थोड़ा सा हमें नोट करने की ज़रूरत है? देखिए, डिपेंड करता है कि ये चीज़ें कितनी मात्रा में मिलाई गई हैं। तो जो भी ये चीज़ें मिलाई जाती हैं, अगर वो जो प्रेस्क्राइब उसकी मात्रा है उसमें मिलाया जा रहा है तो वो हार्मफुल नहीं होता। लेकिन कई बार जैसे स्विमिंग पूल है, उसमें क्लोरीन वगैरह वाटर में अगर कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा है और उस पानी में अगर आप स्विमिंग करते हैं तो बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पानी में कोई भी अगर मिलाई गई है चीज, उसकी मात्रा पर डिपेंड करता है कि वो हार्मफुल हो सकता है या नहीं हो सकता है। दूसरा, आपने कहा कि इसी मौसम में क्यों इतना ज्यादा इन्फेक्शन होता है, तो ये जो मौसम है जहाँ पे गर्मी है और वातावरण में नमी भी बहुत ज्यादा है, तो ह्यूमिडिटी के साथ जब हीट रहती है तो कोई भी कीटाणु है, कोई भी विषाणु है, उनका जो प्रोलिफरेशन होता है, संख्या में वो ज्यादा बढ़ने लगते हैं तेजी से। और आपने देखा हो कि अभी इस मौसम में अगर आप ब्रेड भी छोड़ दें तो उसमें फंगस भी तेजी से ग्रो कर जाता है। तो ऐसे में कोई भी इन्फेक्शन बड़ी मात्रा में हो सकता है क्योंकि कीटाणु लोग प्रोलिफरेट करते हैं। और इसीलिए आपने सुना होगा कि आंख के साथ में अन्य बीमारियां भी, जैसे बुखार है, सीजनल बुखार, लोगों को छींक, खांसी, पेट की गड़बड़ी, ये सब भी इस मौसम में ज्यादा होती है। वो इसी वजह से, क्योंकि ह्यूमिडिटी के साथ में गर्म वातावरण में ये सब कीटाणु ज्यादा प्रॉब्लम। जी,
क्योंकि ये मौसम बीमारियों के बहुत अनुकूल बताया जाता है, इसलिए दिक्कतें और बढ़ जाती हैं आंखों के साथ साथ वो भी कोई परेशानी होती है। मेरे साथ धर्मवीर है बहादुरगढ़ से। धर्मवीर जी स्वागत है आपका। हेलो। जी धर्मवीर जी स्वागत है आपका। आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर। और धर्मवीर जी मैं सुन पा रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछिए, मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। और टीवी की आवाज कम कर दें, टीवी को आप बिल्कुल बंद कर दें, तब आप सवाल पूछें। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा सर, आप क्या कह रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है एक बार फिर से संपर्क करें। धर्मवीर जी आप फिर से जुड़ने का प्रयास करें। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप सवाल पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, मेरी आवाज आपके पास? जी सुन पा रहा हूँ आपको। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने अपनी बीवी की आंखें बनवाई थी और वो कई साल से एक आंख लाल रहती थी, पानी आता था। उसी का ऑपरेशन किया था, मगर अब उससे दिखाई देने में कोई फर्क नहीं पड़ा। जी ठीक है। लेंस डलवाया था, पैनल का 10,000 का था, 40,000 का लेंस डलवाया था। हाँ तो अब क्या समाधान है? ठीक है धर्मवीर जी, आप एक काम करें, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो टीवी की आवाज आप जरूर कम कर दें, टीवी को आप बंद कर दें, फिर डॉक्टर से बातचीत करें आप। और मुझे लगता है प्रोफेसर शालिनी को समझ में आया होगा कि क्या पूछना चाहते हैं धर्मवीर। शालिनी जी आप सुन पाए? हाँ, उन्होंने शायद अपनी वाइफ का ऑपरेशन कराया है, उसमें कोई प्रॉब्लम है शायद बता रहे। तो क्या उनको कम दिखाई दे रहा है? हाँ दिखना उतना, मतलब रोशनी को लेकर कह रहे थे कि रोशनी नहीं आई है, जिस तरह से थी दिक्कत उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। लेंस डलवाया उन्होंने, लेंस में कोई दिक्कत है, दोबारा कराना चाहिए, क्या होना चाहिए उनके लिए? देखिए ऐसा है कि अगर लेंस का ऑपरेशन हो गया है तो लेंस तो उनका रिप्लेस हो गया है, जो उनका मोतियाबिंद का लेंस था वो हटा के नया लेंस पड़ गया है, जिसको कि हम लोग आर्टिफिशियल लेंस या टॉकिनल लेंस कहते हैं। अब अगर उसके बावजूद रोशनी में परिवर्तन नहीं हुआ है तो जरूर उनके पर्दे में कोई समस्या होगी जिसकी वजह से उनको दिखाई नहीं पड़ता। तो इसके लिए विभिन्न टेस्ट आते हैं, जैसे ओसीटी है, फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी है। ये करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वाकई उनको क्या समस्या है और अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो मुझे लगता है उन्हें पर्दे के डॉक्टर को, जो रेटिना के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको एक बार चेकअप कराना चाहिए और वो जरूर उनकी समस्या का कुछ ना कुछ दूर होगा। तो ये धर्मवीर जी आपके लिए डॉक्टर ने कहा है, अगर आप सुन पा रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए, कि पर्दे में ही कोई दिक्कत हो सकती है। एक बार आपने पर्दे की जांच कराइए, जो लेंस डलवाया है उस लेंस के बाद भी रोशनी अगर आपकी पत्नी की ठीक से नहीं आ पाई है तो पर्दे की जांच होती है, वो पर्दे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, विशेषज्ञ डॉक्टर जो पर्दे के जानकार हैं, आंख के पर्दे के, वो उसको देखकर बता पाएंगे कि परेशानी कहाँ है। शुक्रिया धर्मवीर जी बात करने के लिए। एक दर्शक मेरे साथ हो रहे आशीष हैं कानपुर से। आशीष जी स्वागत है आपका। आशीष जी बोलिए। लालपन बहुत है साइडों में। आशीष जी अब बोलिए, फिर से बोलिए, सवाल पूछिए। हाँ जी बोलिए। डॉक्टर साहब, इस समय जो वायरल आंखों का चल रहा है वो मेरे भी हो गया है। इस समय मेरी आंखों में लालपन बहुत और कीचड़ आ रहा है। हाँ जी ठीक है डॉक्टर शमसा, ये प्रॉब्लम जिस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं, आंखों में जो बात वो बता रहे हैं कि उनकी भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन है? आशीष पूछना चाहते हैं। एक तो उनको फिटकरी इजीली अवेलेबल होती है बाजार में, उसको पाउडर करके एक चुटकी फिटकरी एक ग्लास पानी में डाल के, लुकवार्म वाटर, कभी भी है ना इस बारिश के मौसम में पानी को बॉईल कर लेना है, वो बेटर रहेगा। कुछ भी जरासीम है पानी में तो उससे और इन्फेक्शन ना हो, तो बॉइल्ड वाटर में एक चुटकी फिटकरी डाल के इस पानी से आंख धोने से क्या होता है कि पेशेंट को जो चुभन हो रही है और डिस्चार्ज, जो एक्सेस डिस्चार्ज हो रहा है, वो सभी उसमें लाभदायक होता है। और साथ साथ जो अभी मैंने त्रिफला कषाय दैट इज मेडिकेटेड वाटर, जो कोई भी आयुर्वेदिक की ड्रग से दुकान से अवेलेबल है, उसका काढ़ा बना के उससे भी आंख वॉश करते रहना है। और साथ साथ ये त्रिफला गुगुल जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और लक्ष्मी विलास रस करके और एक मेडिसिन मिलता है जो फ्लू में बहुत काम आती है, तो वो भी आप बाजार से परचेस करके ले सकते हैं। और बाजार में गुलाब जल इसमें कोई भूमिका निभा सकता है डॉक्टर शमसा? गुलाब जल, जैसे पूछा आपसे, गुलाब जल क्या भूमिका निभा सकता है? आंखें दर्द कर रही हैं, उनमें परेशानी हो रही है, तो क्या वो भी कोई भूमिका निभा सकता है जिस प्रकार से आशीष पूछना चाहते हैं? हाँ,
गुलाब जल में ये थोड़ी फिटकरी मिला दें, एक 25 ml में एक पिंच फिटकरी मिला के अच्छे से शेक करके इसको हम यूज कर सकते हैं। इसमें भी लाभदायक होता है। और कॉटन को जी ऑडियो पे ले आए डॉक्टर शमशा को, लगता है वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है तो ऑडियो पे ज़रा पूछ लेते हैं। ऑडियो आवाज़ आ जाएगी तो बात, चलिए ऑडियो से भी दिक्कत थोड़ी सी। मैं आशीष के लिए डॉक्टर शालिनी आपसे भी जरा पूछना चाहूँगा, आशीष की जो आंखों में दिक्कत हो रही है उनके लिए आप क्या कहेंगे? जिस तरह से डॉक्टर शमशा ने फिटकरी का नुस्खा बताया है, पानी में डालकर वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एलोपैथी के लिहाज से उनके लिए प्राथमिक क्या होना चाहिए? ज़्यादातर लोग यही जानना चाहते हैं कि दर्द करने लगी हैं, उनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं पस हो गया है, वो बाहर निकल रहा है, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, इस समय आंख में आपको डायरेक्ट कोई भी इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए, क्योंकि जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है जो खतरनाक हो सकता है। तो हम लोग जो एडवाइस देते हैं उसमें ये है कि आप आई ड्रॉप्स चिकित्सक से परामर्श लेके एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स और लुब्रिकेंट आई ड्रॉप डाल सकते हैं। और जब भी आप आई ड्रॉप्स का सेवन करें तो वो परामर्श से ही करें। और दूसरा, हम लोग जैसे कोई भी ऐसी चीज जो स्टेराइल ना हो, जैसे आई ड्रॉप्स तो देखिए स्टेराइल होते हैं, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर आप कोई भी ऐसी चीज गुलाब जल वगैरह डाल रहे हैं उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो स्टेराइल नहीं होती है, आंख में डालने के लिए वो नहीं बना हुआ है। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करना अच्छा रहता है, क्योंकि ये आपकी समस्या बढ़ा सकता है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपनी आंखों को अगर बंद करके आप बर्फ से आंखों की सिकाई करें, किसी भी पॉलिथीन में या किसी भी क्लीन कपड़े में बर्फ अगर लपेट के आंखों के ऊपर रखें तो उससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है। दूसरा ये कि अगर आप मॉर्निंग में उठे और आंखें आपकी चिपक रही हैं तो आप गुनगुने कप पानी में कॉटन लेके उससे आंखों की सफाई कर सकते हैं। तो जो चिपकी हुई लैशेज है वो खुल जाती है, आंखों की सफाई हो जाती है, उसके बाद आप ड्रॉप्स डालें। तो ये सब चीजें करने से आपको रिलीफ भी मिलता है, आपका इन्फेक्शन भी ठीक होता है और साथ में आपको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस भी नहीं रहता। अच्छा, आपने बहुत अहम जानकारी दी। दर्द भी कई बार होता है आंखों में, जब आंखें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो एक दर्द फील होता है। दर्द से राहत लेने के लिए क्या करना चाहिए? दवाओं का सेवन करें? हाँ, में बहुत राहत मिलती है। और आप अगर बर्फ नहीं तो ठंडे पानी से जब भी आप सिकाई करते हैं, और वो दिन में आप कई बार भी कर सकते हैं, उससे काफी राहत मिलती है। और जनरली पेन किलर लेने की जरूरत नहीं पड़ती पेशेंट को, ड्रॉप्स और सिकाई से ही उनका दर्द में रिलीफ मिल जाता है। तो ये एक सुझाव है डॉक्टर शालिनी का कि बर्फ से आप सिकाई कर सकते हैं आँख की। और ज़रूरी है कि अगर सुबह आँख खुलने में दिक्कत हो रही है, चिपक जाती हैं आँखें, तो हल्के गुनगुने पानी से कॉटन में उनको आप भिगोकर लगाएंगे तो आपकी आँखों को आप खोलने में राहत फील करेंगे, दर्द नहीं होगा। और इस तरह से आप ध्यान रखेंगे तो आपको दिक्कत जल्दी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। अब डॉक्टर शमशा से ज़रा मैं जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों के घर में किसी को आँख की दिक्कत हो गई, आ गई है, ये दिक्कत परेशानी हो गई, तो लेकिन बाकी लोग क्या करें? उनका देखभाल उनको करनी है, किस प्रकार से सावधानी बरतें, क्या क्या चीज़ें वो अपना सकते हैं? खान पान का आपने जिक्र किया, और सावधानियों का जैसा जानना चाहता हूँ, क्या चीज़ें अपनाई जानी चाहिए बाकी, ताकि बाकी लोग सेफ रहें? एक तो ये इन्फेक्टेड पर्सन को अलग करना है और उसके टॉवल है और जो भी वो यूज कर रहा है तो वो सामान को अलग रखना है। और उसका पिल्लो है, पिल्लो को भी दूसरे उस पिल्लो पे नहीं सोना, क्योंकि उसका सेक्रेशन से डायरेक्ट कंटेमिनेशन होने के चांसेस रहते हैं। और उसके साथ साथ पेशेंट को अगर ज्यादा पेन है तो हॉट फर्मेंटेशन बहुत काम करता है। हॉट फर्मेंटेशन में मेडिकेटेड जो भी ड्रग्स हैं जैसे त्रिफला एस्टी, उसको एक पोटली बनाना है और गर्म पानी में डिप करके फिर पानी उसका निचोड़ के आंख के ऊपर ऐसे सेक करना है। उससे इमीडिएट पेन रिलीफ होता है और पेशेंट का जो सेक्रेशन और जो भी है वो भी निकल जाता है। और इस मेन क्या है कि इम्यूनिटी बढ़ाना है, विटामिन सी लेना है, आंवला ले सकते हैं और उसकी इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए। और एंटी इन्फेक्टिव जो ड्रग्स हैं वो ले सकते हैं, जैसे हमारा त्रिफला है और एस्टी, गुरुची, ये सभी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। गुगुल भी बहुत अच्छा काम करता है, तो ये सभी हम मेडिसिन साथ साथ ले सकते हैं। और मेन ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा अलग करना है। और ये आंख इन्फेक्टेड है तो दूसरे आंख का भी क्या ख्याल रखना है कि सेम इन्फेक्टेड हैंड से उस आंख को भी ना छूना है। और साथ साथ बार बार आंख हाथ धोते रहना है।
तो इससे और इट बेटर दूसरे आदमी डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए पेशेंट के, ताकि ये इन्फेक्शन एक दूसरे से ना फैलाए। और एक जो काम यूजुअली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के या डॉक्टर्स के यहाँ होता है, तो अगर इन्फेक्टेड पेशेंट हमारे पास आए तो उसका रिफ्रैक्शन ना कराए और स्लिट लैम्प पे ना बिठाए, क्योंकि इससे बहुत सारे दूसरे पेशेंट्स को भी ये होता है। तो आई फ्लू के पेशेंट्स को खासकर इस टाइम पे उनका कुछ भी उनको मेन उस डिजीज को ट्रीट करना है और ना कि दूसरे प्रोसीजर्स को इम्पोर्टेंस देना है, मतलब क्योंकि इससे बहुत जल्दी फैल रहा है। डॉक्टर्स के एक दूसरे को, डॉक्टर्स भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं इनफैक्ट, तो इसको ध्यान में रखना है। बिल्कुल आइसोलेशन की ज़रूरत है। प्रोफेसर शालिनी, अब एक सवाल, बहुत से लोगों की दिक्कत नहीं है, आँखों में प्रॉब्लम नहीं हुई है, उनको कंजक्टिवाइटिस नहीं हुआ है या फिर ये प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद कुछ लोग अपने स्तर पर दवाएं डालना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि हो ना जाए, थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हुई, हल्का सा दर्द हुआ, किसी वजह से हो सकता है, ज़्यादा मोबाइल देखने की वजह से इरिटेशन हो सकती है, तो कहीं मन में भ्रम आ जाता है कि देखिए घर में दूसरे को हो गए, तेरा नंबर भी आने वाला है, और अपने हिसाब से कोई भी दवा उठाई और डाल ली। ये इन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये जो इन्फेक्शन हो रहा है जिसको कि एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, ये बेसिकली वायरस से होता है। तो कोई भी ऐसी ड्रॉप नहीं है जो वायरस को किल कर सके, स्पेशली ये जो एडिनो वायरस होता है। तो अगर आपने कोई ड्रॉप पहले से डाल दी है तो वो एंटीवायरल ड्रॉप नहीं है, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है, तो बैक्टीरिया पे तो काम कर सकती है, वायरस पे नहीं। तो इसलिए अगर आप पहले से डाल रहे हैं और जैसा आपने कहा कि किसी देर तक मोबाइल देखने से आई में पेन हो गया और ड्रॉप डाल ली, तो निश्चित तौर से वो वायरस के इन्फेक्शन को तो नहीं बचा सकती है। मन के संतोष के लिए अगर आप डाल रहे हैं वो अलग बात है, अदरवाइज ऐसी कोई भी आई ड्रॉप नहीं है जो इन इन्फेक्शन को बचा सके। जैसा भी डॉक्टर समता ने बताया कि आपको उनसे अपने आप को अलग करना है, कॉन्टैक्ट बचाना है, आपके संपर्क में नहीं आना है, तो आप अपना इन्फेक्शन डेफिनेटली बचा सकते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई घर में दूसरे को हो गई है तो मैं पहले से ही दवा डालना शुरू कर देता हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत अहम जानकारी थी। लोग इसके चक्कर में कई बार अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दवा डाल लेंगे, फिर वो आँखों की रोशनी या आँखों को ठीक करने के वजन को ख़राब भी कर लेते हैं। बहुत अहम जानकारी है। डॉक्टर शमसा से अब मैं जानना चाहूँगा। डॉक्टर शमसा, ये तो जानकारी आई कि लोग इस प्रकार की कहीं ना कहीं, हालांकि अवेयरनेस कहें या फिर गलत गाइडेंस कहें, इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत चिंता की बात है माँ बाप के लिए। स्कूल जाएंगे बच्चे, बच्चों को जानकारी है नहीं, बच्चों के पास बैठते हैं, दूसरे की आंखें जो हैं वो आई हैं, उनको प्रॉब्लम है। हालांकि ये ज़रूर कहा जाता है कि जिनकी आंखों में दिक्कत होगी बच्चे घर में ही रहे, लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चे जो आ जाते हैं तो सेफ रखना बड़ा मुश्किल होता है। क्या सुझाव उनके लिए आपके पास? ऐसे बच्चों को अलग ही बिठाना है। जैसे अभी एग्जाम आ गया तो बच्चों को हम एग्जाम मतलब उनको लिखना ही है, तो ऐसे बच्चों का एग्जाम अलग से कराए या उनको अलग से बिठाए और उनको बेटर चश्मा, एक नॉर्मल ग्लासेस पहन के आए और उनको ये ताकीद किए कि ये दूसरे बच्चों के साथ ना मिले और आंख को अपने बार बार ऐसा पोंछे ना, या उसका सेक्रेशन ऐसे निकाल के दूसरी जगह पोंछ दें। ऐसा करने से, जैसे उनका पेपर भी अगर है तो उस पेपर को भी हम अगर करेक्शन कर रहे हैं तो करेक्शन करने के बाद उसको अच्छे से हैंड वॉश करना है। तो टीचर्स की भी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और बेटर अगर ऐसे पेशेंट, अभी ऐसे बच्चे आ रहे हैं स्कूल, तो उनको अवॉइड करें, तो आइसोलेशन में रखना बेस्ट है, नहीं तो दूसरे बच्चों को भी स्प्रेड हो जाता है। और इसके साथ साथ हम ऐसे बच्चों को, पेरेंट्स को भी थोड़ा बहुत उनको भी थोड़ा अवेयरनेस करवाएं कि ये बीमारी बहुत जल्दी दूसरों तक स्प्रेड होती है, तो इसका प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है। और हैंड वॉश सभी को करना है। और आंख भी हम ऐसा अच्छे पानी से, बॉइल्ड वाटर से धोने से कुछ नहीं होता है। अगर हम गलती से भी अगर कंटामिनेटेड आई है तो उसको हम आंख वॉश करते रहने से थोड़ा वो सेक्रेशन भी ड्रेन होता है और हमको रिलीफ भी मिलता है। तो ये मेडिकेटेड वाटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इन्फेक्टेड बच्चों में बार बार यूज करते रहने से रिलीफ भी, पेन में भी रिलीफ मिलता है और सेक्रेशन भी इजीली निकल जाता है जो आंख में कलेक्ट होता रहता है, और उसका ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। एक दर्शक मेरे साथ हैं, सौरभ पांडे हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका, कानपुर से हैं जी। सौरभ जी। सर, जब से ये फ्लू वाली बीमारी आई है तब से ठीक होने के बाद भी करीब 6 दिन हो गए ठीक हुए, लेकिन फिर भी अभी आंखों में दर्द सा बना हुआ है। तो ऐसी दिक्कत बहुत से लोगों को है। तो जी, आज जैसा कि नंबर आया तो मैंने कहा जानकारी लेते हैं डॉक्टर साहब से। ठीक है, 5-6 दिन बाद भी अभी भी दिक्कत लग रही है, ठीक होने के बाद दर्द बना हुआ है, लालपन चला गया। जी
डॉक्टर शालिनी। देखिए ये जो इन्फेक्शन जो हो रहा है इसकी वजह से थोड़ा बहुत पेन लोगों को परसिस्ट कर रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा जी। तो ऐसे में क्या है कि हमारे पास जो आई ड्रॉप्स है, स्पेशली जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप होती है जैसे रिफ्रेश टीयर, लिक्विड इस तरह की, वो ड्रॉप अगर आप थोड़ा फ्रिक्वेंटली जैसे कि 3 से 4 बार अगर आप आंखों में डालें और थोड़ा लंबे समय तक डालें, से 10 से 15 दिन डालें, तो ये दर्द में भी आराम मिल जाता है। और लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि एक बार इस पे डॉक्टर को दिखा भी लेना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। परिवार के एक जनों को हुआ और उन्होंने अपना चेकअप कराया और बाकी सब ने सेम ड्रॉप से ड्रॉप डालना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में अच्छा रहता है कि एक बार और चेकअप करा लें कि कहीं कोई और प्रॉब्लम, कोई और समस्या तो नहीं हो रही है। और नहीं तो आप केवल लुब्रिकेंट आई ड्रॉप एक लंबे समय तक डालने से भी वो पेन में आपको रिलीफ मिल जाता है। जी, तो ये आपके लिए सौरभ जी, जो दवाएं आपने ली थी या डाल रहे थे या फिर ठीक होने के बाद भी दर्द महसूस हो रहा है, तो आप कुछ और समय तक कंटिन्यू दवाओं को कर सकते हैं और ऐसा करने से जो दर्द की समस्या ठीक हो जाएगी। और ये नियमित तौर पर 10 से 15 दिन में मैक्सिमम इसको माना जाता है कि इसमें लोगों को दर्द में भी और इस प्रॉब्लम से भी निजात मिल जाता है। प्रोफेसर शालिनी, डॉक्टर शमशा, आप दोनों ने इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को बहुत जानकारी दी है। इस जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आंखों की समस्या पर आज बात कर रहे थे। कंजक्टिवाइटिस या आंखें आना ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन धीरे धीरे करके इसका विस्तार हो रहा है, फैलाव हो रहा है, लेकिन इसका जो इलाज है वो सावधानी है। सावधानी क्या है? साफ सफाई का ध्यान रखें। जिसकी आंखों में दिक्कत हो गई है उसको थोड़ा सा आइसोलेट करके रखें। जो चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहा है उन चीज़ों को स्वयं इस्तेमाल ना करें। उसका तौलिया, तकिया, और आंखों को अगर आप अपने हाथों से नहीं छूते हैं तो 90% मानकर चलिए आप जो है बिना साफ सफाई के अपने हाथों को, मतलब अपने हाथ को अच्छे से वॉश करके और बढ़िया तरीके से उनकी सफाई करके अगर आंखों को छूते हैं तो दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार बार उस रोगी के पास बैठे हैं, उसके तकिए पर, चद्दर के पास, उसके बिस्तर पर बैठे हैं और फिर अपनी आंखों को छूते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, फिर आंखों को लगाते हैं, तो आपको दिक्कत होगी। नहीं तो 90% आप इससे बचे रहेंगे। और सबसे बड़ी भूमिका निभाता है व्यक्ति का इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक है, वो मजबूत है, तो फिर आपको आंखों की समस्या हो या कोई और बीमारी हो वो जल्दी से नहीं पकड़ सकती है। तो जरूरत इस बात की है, लेकिन ज़्यादा परेशानी हो, ज़्यादा दिक्कत हो, दर्द ज़्यादा बढ़ गया हो और आंखों की दिक्कत में जो प्रॉब्लम है उसको कम होने की बजाय ज़्यादा होने की जो समस्या सामने आ रही हो, तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। अपनी मर्जी से कोई भी दवा न डालें आंखों में, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी आंखों की रोशनी भी खो सकते हैं। ऐसी भी दिक्कतें, ऐसी परेशानियां, ऐसे मरीज भी डॉक्टर के पास आ रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।